हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की सीरीज़ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है द एनिमी। इसको लिखा है पर्ल एस बक के द्वारा। बच्चों, द एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। ठीक है, तो इसी वर्ड से रिलेटेड ये कहानी है। इसको देखते हैं। इसमें अमेरिका और जापान, इन दो देशों के बीच के महायुद्ध को दिखाया गया है। आपको पता होगा कि अमेरिका के द्वारा इसी युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम भी गिराया गया था। तो उसी दौरान के बीच की ये कहानी है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि कहाँ पर जापान है और कहाँ पर अमेरिका है। ये देखो बच्चों, ये एशिया महाद्वीप का जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम जापान कहते हैं। जापान एक द्वीप है, ये यानी एक आइलैंड की तरह बसा हुआ देश है। और अमेरिका जो है वो यहाँ है। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर हमारा यूएसए है। तो अब आप सोच रहे होंगे, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ ये लोग युद्ध कैसे कर रहेंगे, है ना। बट ये बहुत आसान है, क्योंकि हमारी अर्थ गोल है। अगर हमारी अर्थ गोल है तो गोलाई में ये जापान और ये अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, है ना। जब हम इसको एक राउंड फिगर की तरह देखेंगे तो इस तरीके से जापान और अमेरिका में ये युद्ध होता है। ठीक, तो इसी युद्ध से रिलेटेड ये कहानी आगे बढ़ती है। इसके कुछ कैरेक्टर्स आपके सामने रख रही हूँ। इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो मेन लीडिंग हीरो है, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, वो है डॉक्टर सदाओ होकी। ये एक जापानीज डॉक्टर है, जापान का एक बहुत अच्छा सर्जन है, डॉक्टर है, ट्रेन्ड बाय अमेरिकन्स। और इसको ट्रेन भी अमेरिका में किया गया है, यानी इसने अपने डॉक्टर की जो डिग्री है, ट्रेनिंग है, वो अमेरिका से ली है। इसी तरीके से अगला कैरेक्टर है सदाओ के फादर। वो बहुत ज़्यादा ओल्ड ट्रेडिशनल पर्सन है। वो अपने बच्चे से बहुत कम बातें करते हैं, ताकि वो एक आगे जाके उसको एक अच्छा पर्सन बना सकें। यानी मजाक नहीं करते हैं उससे, बहुत कम मजाक करते हैं। ऐसा इस चैप्टर में दिया गया है। आगे है हिना जो होती है वो डॉक्टर सदाओ की वाइफ होती है, जो कि उसको वहीं जापान में मिलती है और वहीं उन दोनों की शादी हो जाती है। आगे है टॉम जो है ये एक सोल्जर होता है, अमेरिकन सोल्जर, है ना। तो वहाँ से कहानी बढ़ती है। यानी ये जो है अमेरिका का एक सिपाही है जो गलती से जापान पहुँच गया है और यूएसए की नेवी में है ये सिपाही। तो इसी में कहानी आगे जब मैं पढ़ूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है द ओल्ड जर्नल। एक आर्मी का जनरल है जापान में। ओल्ड है, एक तो बूढ़ा है, सिक, बीमार भी है और नीडेड एन ऑपरेशन, उसको एक ऑपरेशन की ज़रूरत है। ट्रस्टेड ओनली सदाओ, और उसको अपने ऑपरेशन के लिए केवल किस पे भरोसा है, इस डॉक्टर सदाओ पे भरोसा है। तो ये कैरेक्टर्स हो गए। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये जो है प्रिजनर है। ठीक, ये प्रिजनर है, प्रिजनर यानी जो अमेरिका का सोल्जर है, अमेरिका का जो सिपाही है और गलती से जो जापान पहुंच गया है। अब इन पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको ये कहानी अच्छे से समझा दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बच्चों, जो ये डॉक्टर सदाओ हैं, ये जो सदाओ डॉक्टर हैं, अमेरिका से सर्जन की डिग्री लेके आए हैं, एक अच्छे डॉक्टर हैं। और इनकी जो वाइफ है हिना। और जैसा कि मैं आपको मैप में दिखाया था, जापान जो है एक समुद्र के किनारे, एक चारों तरफ से घिरा हुआ, या समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ एक देश है। तो इसी तरीके से इनका जो घर है, जहाँ ये हिना और सदाओ रहते हैं, वो भी कहाँ है, समुद्र के किनारे है। और समुद्र के किनारे होने की वजह से तो समुद्र की सारी गतिविधियाँ इनके घर से दिखाई देती हैं। तो एक दिन ये घर पे बैठे होते हैं दोनों, और सडन वो देखते हैं कि समुद्र की लहरों के साथ एक आदमी आता है और धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ वो वहाँ पर गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है तो इन दोनों की नज़र उस पर पड़ती है और ये दोनों उसको उठाने और बचाने के लिए चल देते हैं। जब यहाँ पर ये दोनों पहुँचते हैं इसको उठाते वक्त, तब देखते हैं ये हिना यानी इस डॉक्टर सदाओ की वाइफ
तब देखती है कि इस पर्सन के टोपी पर यूएसए नेवी लिखा होता है, यानी वो अमेरिका के नेवी का एक सोल्जर है। तो ये बात इन लोगों को पता चल जाती है। लेकिन एज ए डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर सदाओ जो हैं वो डॉक्टर हैं, उनका मुख्य धर्म जो है मानवता है, यानी मनुष्य की जान को बचाना है। तो जब देखते हैं कि इस सोल्जर के शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और देखते हैं कि इसको गोली लगी हुई है, तो वो इसको बचाने की सोचते हैं। और ये दोनों जो है इस टॉम को, इसका नाम इस स्टोरी के अंदर टॉम दिखाया गया है, इसको लेकर अपने घर आ जाते हैं। और घर पे इनका जो घर होता है उसमें कई नौकर होते हैं। वो नौकर जो है इनके घर पे काम कर रहे होते हैं, जैसे कुक हो गया और जैसे गार्डनर हो गया और मेड हो गई। तो इस तरीके से वर्कर इनके घर पे लगे हुए हैं। तो जैसे ही वो, जब उनको पता चलता है उन सर्वेंट्स को कि जो ये टॉम है, जिस पर्सन को ये लेके आए हैं, ये हमारे दुश्मन देश का सिपाही है, तो वो सभी लोग इस पर्सन की सेवा करने से मना कर देते हैं और डॉक्टर सदाओ की हेल्प करने से भी मना कर देते हैं। एज ए डॉक्टर जब वो इसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उनको जिस हेल्प की ज़रूरत होती है, तो असेसमेंट यानी उनकी जो सहायता है, वो सारे सर्वेंट्स जो है मना कर देते हैं। तो जो हिना है उनकी वाइफ, फिर वो डॉक्टर की हेल्प करती है इसका ट्रीटमेंट करने में। और जब इस टॉम का ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी उसकी गोली निकाल दी जाती है, उसके घाव को स्टिच कर दिया जाता है, उसको प्रॉपर ठीक होने के लिए अब रिकवरी की ज़रूरत होती है, केवल इस स्टेज पे पहुंचा दिया जाता है। तो तब दिन प्रतिदिन वो सर्वेंट्स देखते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर सदाओ अपने देश के साथ देशद्रोह कर रहे हैं। तो वो सारे सर्वेंट जो हैं नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। और जब वो नौकरी छोड़कर चले जाते हैं तो डॉक्टर सदाओ को भी ये रियलाइज़ होता है कि इस वास्तव में मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा हूँ, मानवता के धर्म की तरफ मुड़कर मैं अपने देश के साथ सही नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या करते हैं, ये इस जनरल के पास जाते हैं और जनरल को बता देते हैं पूरी स्टोरी जो इनके साथ हुई है, कि इस तरीके से एक यूएसए का सोल्जर जो है मेरे घर पे है, मैंने उसको यानी मरने से बचाया है। अब आपकी जो भी मर्जी हो आप वो करिए, मुझे पनिशमेंट देना है मुझे दीजिए, उसे पनिशमेंट देना है या उसे जेल में डालना है, जो भी आपकी मर्जी है वो करिए। तो देखिए, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो ये जर्नल है, ये जर्नल जो है थोड़ा सिक है, बीमार है और इसका एक ऑपरेशन होना है। और इसके ऑपरेशन के लिए इस डॉक्टर सदाओ को अपॉइंट किया गया है और इस जर्नल को इस सदाओ पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। उसे लगता है कि ये सदाओ ही मेरा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल बना सकता है। तो वो सोचता है कि अगर मैं इसको देशद्रोही घोषित कर दूं या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करूं तो क्या होगा कि मेरा जो ऑपरेशन है वो इफ़ेक्टेड हो जाएगा, यानी उसको नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या चाहता है कि डॉक्टर सदाओ को कुछ भी नुकसान ना हो। तो इसके लिए ये एक प्लान बनाता है और डॉक्टर सदाओ को बोलता है कि आज रात तुम क्या करना, जिस कमरे में इस अमेरिकन सैनिक को रखा है उस कमरे का पीछे का दरवाज़ा खुला रखना, और मैं कुछ असिस्ट करने वाले यानी हत्या करने वाले कुछ सोल्जर्स को भेजूंगा, वो इसको किल कर देंगे और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर सदाओ रेडी हो जाते हैं। डॉक्टर सदाओ बोलते हैं वेरी गुड, क्योंकि आप कुछ भी करो मैं तैयार हूँ। लेकिन जैसे वो घर पहुँचते हैं तो उन्हें बड़ा फिर से गिल्ट होने लगता है। वो सोचते हैं कि एक पर्सन जिसको मैंने बचाया, अपना पूरा एफर्ट लगाया, आज जब वो ठीक हो गया है तो मैं उसकी हत्या में हेल्प कर रहा हूँ। तो उन्हें बड़ा गिल्ट फील होता है। वो हिना को भी इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं। तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर सदाओ इस टॉम के पास जाते हैं और इसको बोलते हैं कि आज रात मैं एक बोट जो है तैयार रखूँगा, तुम उस बोट में बैठकर जो है दूर कहीं निकल जाना। ऐसा वो उसको बोलते हैं और कहते हैं कि मैं इस बोट में खाने पीने का सामान और एक टॉर्च रख दूँगा, अगर तुम किसी सेफ जगह पर पहुँच जाओ तो उस टॉर्च से मुझे इशारा कर देना, ठीक है। तो ये बात सुनकर टॉम को बड़ा अच्छा महसूस होता है और उसको बहुत ज़्यादा डॉक्टर सदाओ को धन्यवाद देता है और इस नाव में बैठकर चल देता है और सेफ जगह में पहुंच के टॉर्च की लाइट उसको दिखा देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो फिनिश हो जाता है। बट जर्नल का क्या,
तो जर्नल का क्या होता है, जर्नल ये बोलता है कि मैं जो है सिपाहियों को भेजना भूल गया था, सिपाहियों को इसको मारने के लिए भेजना भूल गया था। अब इन रियलिटी वास्तव में ये भूल गया था, तो ये क्या है, एक सच्चा देशभक्त भी नहीं है और सच्चा वर्कर भी नहीं है। जिस पोस्ट पर ये बैठा है उसके प्रति वफादार भी नहीं है, और दूसरा ये थोड़ा क्या है, स्वार्थी भी है। अपने स्वार्थ के लिए ये डॉक्टर सदाओं का साथ दे रहा था।